डैकिन एसी क्यों लेना चाहिए? डैकिन एसी वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो कस्टमर को चाहिए। डैकिन एसी में प्लस पॉइंट बहुत सारा है, माइनस पॉइंट सिर्फ एक है, वो मैं आगे वीडियो में भी कवर करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डैकिन एसी के। अगर आप परचेज़ करते हैं डैकिन एसी को तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। नंबर 1, अगर आप डैकिन एसी को परचेज़ करते हो भाई तो आपको अलग से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। डैकिन एसी ऑल एसेसरीज प्रोवाइड करता है भाई, अलग से आपको कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जब एसी परचेज़ करोगे तो आपको 10 फीट का पाइप मिलेगा, 10 फीट का वायर मिलेगा और आपको एक रिमोट मिलेगा, इंडोर आउटडोर यूनिट मिलेगा भाई, मतलब टोटल चीज़ मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप जिस जगह पे एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो वहाँ पे 10 फीट से ज़्यादा पाइप लगेगा तो उस सिचुएशन में आपको अलग से पाइप परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 फीट में इजीली काम हो जाता है, ज़्यादातर तो भाई 10 फीट में ही काम हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। जहाँ पर इंडोर यूनिट लगता है उसके बैक साइड में आउटडोर यूनिट इजीली लग जाता है, मतलब 10 फीट में इजीली कवर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो डैकिन एसी में अलग से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास मिट्सी रहता है एसी तो आपको अलग से पाइप वगैरह परचेज़ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन इसमें नहीं है भाई, आपको सारा चीज़ मिलता है। नंबर 1। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डैकिन एसी को परचेज़ करते हो और अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, इस एसी को लेने के बाद मैं संतुष्ट रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए आप। डैकिन एसी सिर्फ लेने से आपको कूलिंग नहीं मिलेगा, इस चीज़ को अपना माइंड में डाल लो। डैकिन एसी का इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया ढंग से, मतलब जो टेक्नीशियन हो उसको अच्छा तरीके से एसी लगाना आना चाहिए। अगर एसी लगाने टाइम आपका प्रॉपर वो इंस्टॉलेशन नहीं होता है, गैस वगैरह लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर वैक्यूम वगैरह नहीं होता है, या फिर वायरिंग का कनेक्शन मिस्टेक करता है, तो भाई इन सब चीज़ों से आप परेशान हो जाओगे। मतलब यही है कि जब इंस्टॉलेशन वो होता है आपका, वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। ड्रेन लाइन आपका प्रॉपर निकलना चाहिए, आपका इंडोर यूनिट प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए, लेफ्ट में ज़्यादा अप नहीं रहना चाहिए, राइट में ज़्यादा अप नहीं रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका वाटर लीकेज वगैरह का भी प्रॉब्लम आने लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब एसी परचेज़ कर रहे हो बढ़िया एसी, तो इंस्टॉलेशन भी आपका बढ़िया ढंग से होना चाहिए। इंस्टॉलेशन अगर एक बार बढ़िया तरीके से हो जाता है डैकिन एसी का, तो आपको कभी भी जल्दी इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही वाटर लीकेज का, ना ही कूलिंग इशू का। तो यहाँ पर आप समझ गए सारा चीज़। एसी नंबर 1 है भाई, कोई इशू नहीं है, सारा चीज़ आपको देखने को मिल पाता है। दूसरा चीज़, इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इंस्टॉलेशन प्रॉपर होने के बाद लीकेज वगैरह का चांस नहीं रहेगा, कूलिंग दमदार मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आता है कि डैकिन एसी क्या वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो अदर एसी उसमें नहीं मिल पाता है हमें देखने के लिए। तो डैकिन एसी आप परचेज़ कर लेते हो, इंस्टॉलेशन करवा लेते हो, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, अब उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज़, डैकिन एसी में आईएसआर रेटिंग बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, 5+ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2023 का मॉडल ले रहे हो तो 5+ आईएसआर रेटिंग का मतलब आपका ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपको कम से कम देखने को मिल पाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप कम करना चाह रहे हो तो इसमें एक और बेनिफिट पॉइंट डैकिन एसी प्रोवाइड करता है, इकोनो मोड का। इकोनो मोड का अगर आप उस बटन को प्रेस कर दोगे तो आपका जो कूलिंग होता है वो थोड़ा नॉर्मल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा, जो कि ये एसी प्रोवाइड करता है बाकी अदर एसी के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट पॉइंट जो कि डैकिन एसी प्रोवाइड करता है वो ही मुझे काफ़ी कमाल का लगता है भाई। इस एसी में आपको क्वांडा का ऑप्शन देता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि क्वांडा का ऑप्शन का मतलब यही होता है कि आपको डायरेक्टली हवा का फ्लो नहीं लगेगा, आपके वॉल पे जा करके रिटर्निंग हवा आएगा, जिससे आपका शरीर में कोई तरह का इशू, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा कूलिंग से क्या होता है कि शरीर में प्रॉब्लम आता है आने वाले समय में, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ठीक है, डैकिन एसी अगर आप परचेज़ करते हो तो ये ऑप्शन को यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बेनिफिट पॉइंट डैकिन एसी लेने से क्या होता है वो अभी आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें बेनिफिट पॉइंट हमारा ये है, बहुत सारे एसी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब एसी चलता है तो उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, साउंड बहुत ज़्यादा आता है भाई एसी हम लोग ऑन करते हैं तो। लेकिन डैकिन एसी में नहीं है कि आपको 38 dB नॉइज़ लेवल देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग मॉडल में अलग अलग नॉइज़ लेवल है, तो आप अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आप डैकिन एसी लेते हो तो आपको नॉइज़ लेवल भी बहुत ज़्यादा कम से कम देखने को मिलेगा बाकी अदर एसी के मामले में। तो ये भी बेनिफिट पॉइंट आपको सिर्फ डैकिन एसी में मिलता है भाई, अदर कोई एसी में बहुत कम देखने को मिल पाएगा। ऐसे नॉर्मली बहुत सारा एसी है जिसमें नॉइज़ कम आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डैकिन एसी बेनिफिट हर चीज़ में है। बाकी और भी चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ बेनिफिट पॉइंट क्या है अगर आप डैकिन एसी को परचेज़ करते हो तो। इस एसी में नेक्स्ट जो बेनिफिट पॉइंट होता है वो हमारा ये है कि बाकी अदर एसी जो कूलिंग परफॉर्मेंस देता है, ये एसी आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। मतलब जो एसी
आप अगर लगाते हैं कोई भी अदर कंपनी का एसी, तो वो आपका अगर 20 मिनट में रूम में चिल कर रहा है तो भाई ये एसी आपको मात्र 10 से 12 मिनट में कूलिंग परफॉर्मेंस आपको दिखा देगा। मतलब कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि इसका कंप्रेसर बहुत बढ़िया कंप्रेसर लगा हुआ है, जिसमें कूलिंग कैपेसिटी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल पाता है। आगे कंप्रेसर का बात हम लोग करेंगे, उससे पहले कुछ और बेनिफिट पॉइंट जान लेते हैं भाई इस एसी में और भी क्या बेनिफिट पॉइंट देखने को मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी अदर चीज़ तो आप समझ गए क्या क्या इसमें बेनिफिट पॉइंट मिलता है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है जो कि बाकी अदर एसी में देखने को नहीं मिलता है। वो हमारा डीप क्लीन का एक ऑप्शन आता है, जो कि बहुत सारे एसी में आपने देखा होगा क्लीन का एक ऑप्शन है भाई, काम करता है पर उस ढंग से काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो डैकिन एसी में डीप क्लीन का ऑप्शन है वो काफ़ी कमाल का और काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है। इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे, एक्टिवेट करोगे इसको, तो उससे होगी कि आपको जो कूलिंग कॉइल है, मेनली कूलिंग कॉइल को समझिएगा। अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर जो फिल्टर लगा होता है जिसको हम लोग टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं, वो क्या होता है, अगर उसमें ज़्यादा गंदगी आ जाता है तो हवा ब्लॉक कर देता है, मतलब हवा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको जो हवा आता है सामने की तरफ में वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अब प्रॉपर हवा नहीं मिलेगा तो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगा। तो सेम यही चीज़ डीप क्लीन का एक ऑप्शन आता है। फिल्टर वगैरह तो नॉर्मली आपको क्लीन करना पड़ेगा, लेकिन उसके नीचे भी होता है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल का थिन अगर पूरा गंदगी से ब्लॉक हो जाएगा तो भी आपका हवा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया वो काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। इस बटन को अगर आप प्रेस करोगे डीप क्लीन को और वो एक्टिवेट कर दोगे आप, तो नॉर्मली कैसे एक्टिवेट करना है मेरे वीडियो डाला हुआ, आप वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पॉइंट समझिए आप, डीप क्लीन ऑप्शन को अगर प्रेस कर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा नॉर्मली, और जो कूलिंग कॉइल में ऑटोमेटिक आइस जमने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आइस जमेगा। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो मेल्ट करेगा, मतलब वो गलेगा, और वो गलने के बाद जो भी गंदगी वगैरह उसमें रहेगा कूलिंग कॉइल में, ऑटोमेटिक वो निकल करके आपका बाहर आएगा, मतलब हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो आपका जो गंदगी उसमें रहेगा कूलिंग कॉइल में ऑटोमेटिक निकल करके ड्रेन से आपका बाहर हो जाएगा पानी के थ्रू में। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स देता है भाई, आपका डैकिन एसी प्रोवाइड करता है। तो मुझे ये काफ़ी कमाल का लगा और काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप डैकिन का एसी लेते हो तो। नेक्स्ट बेनिफिट पॉइंट इस एसी लेने का मतलब क्या होता है, बाकी एसी आपको पता ही होगा, आपको 52 डिग्री सेल्सियस में भी एसी अच्छा तरीके से रन करता है, 53 में भी, लेकिन डैकिन एसी 54 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। मतलब ऐसा नहीं है भाई कि ये नंबर सिर्फ लिखा हुआ 54, वो वर्क करता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए, ठीक है। मतलब आपका जहाँ पर बहुत सारे एसी दम तोड़ देगा वहाँ पर ये एसी बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ होता है कि भाई हमारा जो डैकिन एसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने पर भी 54 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारा एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। तो डैकिन एसी में ये काफ़ी बेनिफिट पॉइंट मिलता है जो कि अदर कोई एसी में आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि इसका रीज़न आप ध्यान से समझिए, इसमें स्विंग कंप्रेसर लगा हुआ है। स्विंग कंप्रेसर का मतलब को समझिए आप। स्विंग कंप्रेसर बाकी का जो अदर एसी था, आपको पता होगा पहले के रोटरी कंप्रेसर आता था जिसमें आपका R22 गैस होता था। R22 गैस जो हमारा था वो हमारा ओजोन लेयर का प्रॉब्लम कर रहा था बहुत ज़्यादा, और पहले के समय में रोटरी कंप्रेसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल पाता। लेकिन डैकिन एसी क्या किया, वो स्विंग कंप्रेसर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा है कि भाई गैस भी चेंज हो गया तो कंप्रेसर को भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो कंप्रेसर वो चेंज करके स्विंग कंप्रेसर बनाना शुरू कर दिया। R32 गैस नॉर्मली इसमें आ रहा है अब। तो स्विंग कंप्रेसर का मतलब यही होता है कि इसमें जो आपका पिस्टन होता है प्लस उसमें जो रोलर होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, बहुत ज़्यादा रनिंग करता है तेज़ी में, और इसका पिस्टन बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। तो ये सब चीज़ जो होता है, और इसमें स्विंग बूस्ट भी होता है जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, और हमारा जो कंप्रेसर रहता है वो ओवर हीट नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो रहता है, रोलर और स्विंग और रोलर, पिस्टन और स्विंग बूस्ट, ये तीनों मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेसर में खेलते हैं तेज़ी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अच्छा कूलिंग मिलता है, प्लस हमारा जो कंप्रेसर है होता है वो ओवर हीट नहीं करता है। तो स्विंग कंप्रेसर का मतलब ये होता है, कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाया कि पहले के चीज़ को वो छोड़ा है और दूसरा चीज़ में वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो भाई कंप्रेसर भी काफ़ी तगड़ा मिलता है आपको डैकिन के एसी में। बाकी अदर एसी में तो आपको पता ही होगा रोटरी कंप्रेसर ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सब कमाल का फीचर्स आपको सिर्फ डैकिन एसी में मिलता है देखने के, बाकी अदर एसी में देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो बेनिफिट पॉइंट आता है हमारा डैकिन एसी लेने का मतलब, उसमें आपको जो वारंटी मिलता है ये भी काफ़ी बढ़िया वारंटी देखने को मिल जाता है। वारंटी कहने का मतलब ये है कि 1 ईयर्स का वारंटी तो टोटल प्रोडक्ट का रहता है, सभी को पता है भाई। 5 ईयर्स का वारंटी आपको पीसीबी का मिलेगा, और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिलेगा। तो भाई पीसीबी का 5 ईयर्स मिल रहा है, अब क्या चाहिए भाई, सारा चीज़ आपको इंक्लूड देखने को मिल पा रहा है बाकी अदर एसी में। तो काफ़ी कमाल का, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगाइए
लेकिन बेस्ट चीज़ उठाइए, बस मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि डैकिन एसी थोड़ा ज़्यादा पैसा लेता है लेकिन चीज़ भी आपको बहुत अच्छा देता है। ऐसे नॉर्मली ओरिजिनल मिडसूट से भी काफ़ी बढ़िया है, इन सब का मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी तगड़ा है इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन डैकिन एसी भी कम नहीं है भाई, डैकिन एसी भी बहुत बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है और इंडिया में अच्छा खासा इसका सेलिंग भी है। तो क्योंकि ये सब चीज़ क्या है कि डैकिन एसी प्रोवाइड करता है, अच्छा चीज़ को नोटिस किया, अपना कमी को दूर किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मार्केट में अच्छा खासा ये भी रन कर रहा है और सेलिंग भी बहुत अच्छा है इस डैकिन एसी का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि प्लस पॉइंट तो बहुत सारा, माइनस पॉइंट सिर्फ एक है। माइनस पॉइंट क्या है उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। माइनस पॉइंट क्या है इसका, वो है सर्विस का। बहुत जगह पे अगर सर्विस सेंटर अवेलेबल है तो ईजिली तरीके से आपका वो जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में अगर सर्विस सेंटर दूर रहता है तो उन सब कंडीशन की वजह से क्या होता है कि आपको सर्विस में थोड़ा लेट होता है डैकिन एसी लेने के बाद। ठीक है, तो अगर आप परचेज़ कर रहे हो अपनी एरिया में तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका सर्विस सेंटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं होता है तो अदरवाइज़ आप दूसरा एसी को ले, क्योंकि अगर आपको मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, सर्विस तरीके से नहीं मिल पाएगा तो इशू है। लेकिन अगर आपके यहाँ सर्विस सेंटर है उस एरिया में तो डैकिन एसी लेने के बाद आप संतुष्ट रहोगे, कोई तरह का इशू नहीं होगा, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीक़ा से होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो आप लोग समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैकिन एसी लेने के बाद कि क्या क्या बेनिफिट पॉइंट आपको देखना मिलता है देखने के लिए, प्लस बेनिफिट डैकिन एसी क्यों लेना चाहिए ये भी आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेनिफिट पॉइंट था जो मुझे अपने वीडियो में कवर करना था आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।